हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आप देख रहे हैं टेक फैक्ट एकेडमी। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो एक कमेंट्स के ऊपर आधारित है। हुआ क्या कि एक कमेंट्स बॉक्स में है मुझे ये बोला गया कि अगर आपने डीएलएड वालों के खिलाफ यानी एनआईएस डीएलएड वालों के खिलाफ कोई वीडियो और बनाया तो मैं आपके खिलाफ जो है पटना हाईकोर्ट में केस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मेरे पास एक जो है अप्रूवल लेटर पड़ा था एनसीईटी का, जिसमें जो है ग्रांट किया गया था कि एनआईएस डीएलएड वालों को जो है मतलब जो है बहाली में जो है हिस्सा का मौका दिया जाए। तो मैं सोच रहा था कि उस पर वीडियो ना बनाऊं, लेकिन ये कमेंट्स जो मुझे आया तो इसने मुझे उकसा दिया। अभी तक मैं उस बात को जो है दबा के बैठा हुआ था कि जाने तो इस लेटर को बनाने से कोई फायदा नहीं है, नौकरी वही सबको मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे इस व्यक्ति ने मुझे जो है उकसा दिया और उकसाने का परिणाम ये हुआ कि मैंने आज वो लेटर पे वीडियो बना दिया है। तो मेरा बस इस वीडियो में यही कहना है कि इस वीडियो के मेरे करीबन जो है 7,000 के लगभग जो है सब्सक्राइबर हैं और ये सारे सब्सक्राइबर इस वीडियो को देखें। मतलब मेरा सिर्फ ये कहना है कि हाथ जोड़ करके कि रिक्वेस्ट है मेरा कि सारे सब्सक्राइबर इस वीडियो को पूरा देखें और कंप्लीट देखें, और इसके अलावा जो व्यूअर हैं वो भी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और इस वीडियो को आप लोग समझिएगा। ठीक है, इसको जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इस वीडियो में हमने जो है वो एनसीईटी का जो अप्रूवल लेटर है जिसके माध्यम से एनआईएस डीएलएड वालों को जो है इस बिहार शिक्षक बहाली में 94,000 बहाली में 2019 में जो निकली थी, इसमें जो इन लोग को एंट्री मिली थी ना, उसमें कहीं भी अगर ये लिखा हो कि इन लोगों को 94,000 शिक्षक बहाली में पात्र के लिए जो है पात्रता दी जाती है, आवेदन करने के लिए पात्रता दी जाती है, या सरकार को अलाउ किया जाता है कि पुरानी वाली जो 2019 बहाली है उसमें अलाउ किया जाए, तो आप जो कहिएगा मैं वो कहूंगा, चैनल अपना डिलीट कर दूंगा। अगर एनसीईटी के अप्रूवल लेटर में कहीं भी ये बात लिखी हो कि एनआईएस डीएलएड वालों को 2019 की जो पुरानी बहाली जो निकली थी, जिसकी डेट जो है खत्म हो चुकी थी, विज्ञापन की जो आवेदन की जो अंतिम तिथि थी वो भी समाप्त हो चुकी थी, उसमें अगर कहीं भी लिखा हो कि इनको इसमें आवेदन करने के लिए जो है अलाउ किया गया है, तो बिल्कुल मैं अपना चैनल जो है डिलीट कर दूंगा। अगर उसमें आप लिखा हुआ दिखा दीजिए। और ये वीडियो सभी लोग देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और ऐसी फैक्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल्स को जो नए व्यूअर हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा, बेल आइकन पे प्रेस करना होगा, ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि सारे वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करिएगा ताकि सबके पास ये बात पहुंचे कि उनके साथ 94,000 शिक्षक बहाली जो कि 2019 में निकली थी 2011 के विज्ञापन के आधार पे, उसमें कितना बड़ा जो है धोखा किया गया है। तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, इसको जो है पूरा देखिएगा, पूरा लेटर पढ़िएगा, क्योंकि अगर मेरे समझाने में कोई दिक्कत आपको समझ में मैंने गलत समझाया है तो आप उसको डिफाइन करिए, क्योंकि कोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं वो लाइन बाय लाइन चलते हैं, उसमें लाइन में क्या लिखा हुआ है उसी लाइन के हिसाब से कोई डिसीजन आता है और उसको ग्रांट किया जाता है। तो लाइन के हिसाब से एक एक लाइन जो उसमें लिखी हो उसके हिसाब से कहीं भी एनसीईटी के अप्रूवल लेटर में यह नहीं लिखा है कि एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को 2012 वाली विज्ञापन के आधार पे जो बिहार शिक्षक बहाली 2019 निकली थी प्राथमिक शिक्षक के लिए, उसमें उनको अलाउ किया गया है, कहीं भी ये नहीं लिखा है। और ये लोग सभी लोग जानते हैं कि विज्ञापन के आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो जाने के बाद एनआईएस डीएलएड वालों को जो है अलाउ किया गया है। तो आप खुद ही लेटर देख लीजिए, आप खुद ही फैसला कर लीजिए। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं वो एनसीईटी का अप्रूवल लेटर। दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको दिखा रहे हैं एक लेटर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत सरकार का जो एक विधिक संस्थान है उसका ये अप्रूवल लेटर है एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, और ये जो है डेटेड है 6/1/2021 का। ठीक है, और ये इंग्लिश में है, इसको हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे और समझाएंगे आपको। और इस लेटर के मार्फत आपको ये पता चलेगा कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को 94,000 शिक्षक बहाली में अलाउ किया गया था कि नहीं किया गया था, ये आपको यहाँ से बिल्कुल कंफर्म पता चल जाएगा। या बिहार सरकार ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए 94,000 शिक्षक बहाली के बाकी अभ्यर्थियों को धोखा दिया, वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, लेटर पूरा कंप्लीटली इंग्लिश में है, अगर इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में कहीं कोई दिक्कत हो तो माफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको जो है पढ़ना शुरू करते हैं और समझाते चलेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर एनसीटी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया हुआ है, हेडक्वार्टर और लेटर नंबर जो है, ठीक है, डेटेड है टू द चीफ सेक्रेटरी ऑल स्टेट अंडर, ठीक है, यूटी गवर्नमेंट एज पर लिस्ट। ठीक है, सब्जेक्ट है वैलिडिटी ऑफ डीएलएड ओडीएल प्रोग्राम के अंडर। ठीक है, ओडीएल प्रोग्राम के अंतर्गत जो है डीएलएड होता है, तो ये सब्जेक्ट है वैलिडिटी ऑफ द डीएलएड ओडीएल प्रोग्राम conducted by NIOS for training of untrained in service elementary teachers। ठीक है सर,
I am directed to refer to Ministry of Education letter number file number 11-28/2020-15.14 where in the following has been mentioned। ठीक है, ये इस फाइल नंबर लेटर के तहत ये चीजें नीचे मेंशन की गई हैं। ठीक है, और ये रेफरेंस कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इस लेटर नंबर के माध्यम से। ठीक है, यहां पे बताया जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट है ये, द वर्डिक्ट ऑफ ऑनेबल हाई कोर्ट ऑफ बिहार लेटर डेटेड 16/11/2020 रिसीव्ड फ्रॉम उत्तराखंड NIOS DLED TET टीचर एसोसिएशन on the subject mentioned above. Copy enclosed. It has been requested that teachers of Uttarakhand who have completed DLED course from NIOS ODL mode may be made eligible to apply for new vacancies declared by the state in line of state of Bihar. ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड का जो NIOS DLED वालों को जो अलाउ किया गया था अप्रूवल लेटर NCT का, उसको यहाँ पे अटैच किया गया है। ठीक है, कॉपी इनक्लोज लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट पढ़िए, इट वुड बी pertinent or to mention here that High Court of Bihar in CWJC number 19842 of 2019 has ruled wide its order dated 21/02/2020। ठीक है, that the NIOS DLED ODL, ठीक है, cleared teachers working in government aided, private unaided schools shall be allowed to apply for appointment as elementary teachers training degree DLED be considered as recognized degree for the same. Further, this department and NCTE accepted this decision of Honorable High Court and decided not to file any appeal against this decision। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो DLED प्रोग्राम जो दिया गया है, चाहे एडेड स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट एडेड हो, चाहे नॉट एडेड हो, ठीक है, उन सबके जो एलिमेंट्री टीचर्स जो हैं उनके लिए DLED प्रोग्राम को जो है अलाउ किया गया है, और इस लेटर के अगेंस्ट या ऑर्डर के अगेंस्ट जो है कोई भी जो है अपील जो है नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट, देयरफॉर इन दिस बैकड्रॉप, ठीक है, यानी कि इस पूरे बैकड्रॉप को देखते हुए इट इज रिक्वेस्टेड टू इशू अ क्लैरिफिकेशन टू ऑल स्टेट, यानी कि सारे राज्यों को क्या किया जा रहा है, एक क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है, स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। एंड UTS दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द DLED कोर्स ऑफ NIOS ODL मोड may be given opportunity to apply for fresh recruitment at par with the other DLED candidates। ठीक है, subject to adherence to all the other criteria and qualifications requirements। ठीक है, requirements। यहाँ पे ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी लाइन में सारा राज छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं, अभी नीचे भी बता देंगे, इस केस जो किया था संजय यादव जी ने, ठीक है, उसको भी पढ़ के बता देंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि मे बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट, यहाँ पे ओल्ड रिक्रूटमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फ्रेश रिक्रूटमेंट यानी कि नई भर्ती की बात हो रही है, पुरानी भर्ती की बात नहीं हो रही है। ये पहला पॉइंट आप नोट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, पुरानी भर्ती की बात नहीं हो रही है। ठीक है, और सारी क्वालिफिकेशन जो पूरा करते हैं तब उनको फ्रेश रिक्रूटमेंट में जो है बैठने जाएगा DLED वालों को। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स सच एज पासिंग ऑफ टेट, यानी TET भी पास होना चाहिए। ठीक है, एज पर द NCT नोटिफिकेशन डेटेड 23/8/2010, 2010 में NCT का एक लेटर जो है अलाउ किया गया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से है, एंड एनी अदर एज मैंडेटेड बाय द स्टेट, दिस वुड अवॉइड अननेसेसरी फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है, कोर्ट केसेस ऑन दिस इशू। A copy of the clarification issued may also be forwarded to this ministry। कह रहे हैं कि भविष्य में जो है इस लेटर के या इस ऑर्डर या डिसीजन के अगेंस्ट में कोई भी जो है केस या इशू जो है नहीं सुना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आइए नीचे, अब इन तीनों पॉइंट्स को देखते हुए NCT ने एक जो है यहाँ पे अपना ऑर्डर दिया है छोटा सा। ठीक है, यहाँ लिख रहा है कीपिंग इन व्यू ऑफ एबव, ऊपर के सारे जो विचार हैं उनको देखते हुए इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट
यह स्पष्टीकरण दिया जाता है कि एनसीटी हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द ऑनेबल पटना हाई कोर्ट इन द केस ऑफ संजय कुमार यादव एंड अदर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिसाइड कर रहे हैं जो पटना में हाई कोर्ट में जो केस किया था संजय कुमार यादव और अदर्स ने, ठीक है, उनको स्टेट बिहार के विरोध में। ठीक है, सिविल रिट ज्यूरिडिक्शन केस नंबर 19842 ऑफ 2019 में लोग केस किए थे। ठीक है, ये डेटेड्स जो है, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देयरफॉर यू आर रिक्वेस्ट टू कंसीडर ऑल दोज कैंडिडेट who have completed the DLED course of NIOS ODL mode and may be given opportunity to apply for fresh recruitment at par with the other DLED candidates subject to adherence to all the other criteria and qualifications requirements such as passing of TET ETC। यहाँ पर भी अप्लाई फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट, यानी कि संजय कुमार यादव के जो केस था, केस नंबर 19842 में इन लोगों ने जो केस किया था और एनसीटी से जो अप्रूवल लिया था ना, वो जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए मिला है। ये इनको जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए मिला था और 94,000 शिक्षक बहाली इससे पहले निकाली जा चुकी थी, आवेदन लिए जा चुके थे, औबंदिक मेधा सूचियां बन रही थी। उसके बीच में एक केस करके इन लोगों ने जो है ये ऑर्डर कराया है। तो ये ऑर्डर में कहीं भी नहीं लिखा है, इस ऑर्डर में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि इनको 94,000 शिक्षक बहाली या प्राथमिक शिक्षक बहाली जो 2019 में निकाली गई थी 2012 के विज्ञापन के आधार में, उसमें इनको एंट्री देने के लिए कहीं नहीं लिखा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर भविष्य में कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट निकलता है तो उसमें इनको बैठने दिया जाए। यही मुझे आपको समझाना था। ठीक है, यही असलियत है। यहाँ पे बिहार सरकार ने राजनीति खेली है और जो लोग इस केस के अगेंस्ट में, सरकार ने इस केस को सही से रखा ही नहीं तो इन लोग को इस बार मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि ये लोग जो केस जीते थे, जो केस नंबर 19842 है 2019 का, ये जो जीते थे, ये लोग जो जीते थे ना, वो फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए जीते थे, यानी कि आने वाली बहाली अगली 2020 में अगर कोई बहाली आती तो ये उसके लिए जो है पात्र थे, न कि 2019 में जो बहाली निकल चुकी थी उसके लिए कोई पात्र था। इनको जो है एनसीटी की तरफ से कोई अप्रूवल लेटर मिला ही नहीं है। ये इस लेटर से बिल्कुल क्लियर है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए इनको अलाउ किया जाता है, न कि किसी पुरानी बहाली में इनको जो है अलाउ किया गया है। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षक की जो बहाली निकली थी उसमें अलाउ नहीं किया गया था। ये लेटर ये ग्रांट करता है कि आप अगले आने वाली बहाली, यानी इस लेटर डेट के इशू होने के बाद से, ठीक है, इसके आगे की जो भी बहालियां फ्रेश आएंगी उसमें आप पात्र हैं, उसके पहले जो बहाली निकाली जाएगी उसमें आप नहीं कर सकते अप्लाई। ये लेटर साफ साफ ये कहता है और इस लेटर के आधार पे अगर लोग चाहें तो डीएलएड वालों को, एनआईएस डीएलएड वालों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। यही आपको समझाना था। ठीक है, तो ये लेटर बिल्कुल प्रूफ है, ये कोर्ट से निकाला जा सकता है, इसकी कॉपी निकाल करके चाहे तो कोई भी जो है इसको जो है आगे बढ़ा सकता है इस मैटर को। ठीक है, और इससे एनआईएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी वो बाहर हो जाएंगे और जब ये बाहर हो जाएंगे तो लो मेरिट वालों की जो है संख्या ऊपर आएगी, यानी कि लो मेरिट वालों का भी जो है सिलेक्शन तय हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ आएगा तो वीडियो को जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बहुत शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।